ये कहानी यूपी के एक छोटे से शहर फुलवाना। कॉलेज में एक साधारण सा लड़का पढ़ता था जिसका नाम है संजय, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। साधारण कपड़े, आंखों में बड़े सपने और दिल में सच्चाई। उसकी चाहत बस इतनी थी कि वो एक दिन इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बने, जिसे लोग सल्यूट करें, मान दे, सम्मान दे। उसी कॉलेज में पढ़ती थी रागनी। खूबसूरत, समझदार, अमीर परिवार से, पर घमंडी नहीं थी। अक्सर अमीर परिवार की लड़कियां घमंडी होती हैं, ऐसा हमने बहुत सारे स्टोरी में देखा है, पर हमारी हीरोइन घमंडी नहीं थी, बड़ी ही सिंपल साधारण। एक दिन रागनी और संजय कैंपस में जा रहे होते, अचानक से वो टकराते हैं और एक किताब की कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं। उनकी नजरें मिलती हैं और वहीं से एक प्यार की चिंगारी भड़क उठती है। कैंपस में नजर मिली, क्लासरूम में फिर एक दूसरे से छुप छुपा के देखना, कैंटीन में चाय पर बातें होने लगी, पार्क में साथ टहलना शुरू हुआ और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन हर कहानी में एक तूफान आता है दोस्त। कॉलेज का एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का था, रॉकी। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उसके माँ बाप इस कॉलेज में चैरिटी मेंबर थे, जैसे कि रागिनी के भी माँ बाप उस कॉलेज में चैरिटी मेंबर थे। दोनों एक दूसरे के परिवार को अच्छी खासी भली बातें जानते थे। रॉकी ने एक दिन संजय और रागिनी को साथ में देख लिया। वो समझ गया कि इनके बीच में वो प्यार की चिंगारी ही नहीं, बल्कि वो प्यार अब परवान पर चढ़ गया है। उसी के साथ जब संजय को ये देखने के बाद उसके दिल में एक जलन भड़क उठी। वो रागिनी को पसंद करता था और उसे प्यार भी करता था। एक दिन रॉकी ने रागिनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। संजय सामने आके खड़ा हो गया और उसे रोकना चाहा, पर रॉकी का दबदबा था और रॉकी के सारे दोस्तों ने मिलकर संजय को बुरी तरह मारा और पीटा और सड़क पर ही छोड़ दिया। रागिनी के घर वालों और रॉकी के घर वालों ने मिलकर तुरंत रागिनी की सगाई रॉकी से कर दी। इसमें सब खुश थे, पूरी फैमिली खुश थी, सिवाय रागिनी और संजय के। संजय को तो मालूम भी नहीं था, संजय तो अस्पताल में था। जब उसे पता चला कि रागिनी की शादी है, वो अस्पताल के कपड़ों में ही अपने हाथों से स्विचर को हटाता हुआ अस्पताल से दौड़ता दौड़ता भागता मंडप तक पहुंचता है। और जैसे वो मंडप तक पहुंचता है, शादी हो चुकी थी। अब वो अवाक, बेहोश, मतलब उसकी जिंदगी के सारे सपने टूट जाते हैं। वो कोशिश करता है, वो गाड़ी के पीछे भागता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ते पकड़ते और आखिर में सड़क पर गिर पड़ता है। उस दिन उसका दिल ही नहीं टूटा, वो टूट के बिखर गया और उसे शराब की आदत लग गई। वो इतना पीने लगा और पीता और रोता, पीता रोता, पीता रोता। बस 24 घंटे में उसे सिर्फ होश आता और दारू पीता और रोता रहता। अपनी जिंदगी को उसने एक नर्क की तरह बना लिया था, जैसे कि उसको अब जीवन जीना ही नहीं है, उसे मरना है। एक रोज वो सड़क पर चलते चलते दोनों हाथ में बोतलें, एक बोतल खत्म, उसे अपना होश भी नहीं था और बारिश में चमचमाते हुए वो सड़क पर गिर पड़ा। अचानक से लोगों की भीड़ आई और भीड़ में से उसका दोस्त संतोष ने उसे पहचाना कि अरे ये तो संजय है। संजय बेहोश सा, कैसे भी करके उसने अपने गोद में उठाया, उसे वो घर ले गया। पूरी रात उसकी सेवा की। संजय सो के उठा। सुबह संतोष ने उसे समझाया, क्या दोस्त, तू कॉलेज का इतना बेहतरीन लड़का, पढ़ने में एक नंबर, तूने कॉलेज छोड़ दिया, तू कॉलेज नहीं आता, सेमेस्टर तूने दिए नहीं, 1 साल तूने अपना ऐसे ही खराब कर दिया। तेरे सपने, तेरी वो चाहत कहाँ गई? तेरे माँ बाप का प्यार, तेरे माँ बाप की चाहत, तेरा सपना, क्या इस सिर्फ प्यार के चलते तू सब कुछ खो देगा? संजय को उसकी कही हुई बात दिल पे लग जाती है। वो कसम खाता है। उस रात वो शराब की बोतल को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद कसम खाता है, दोस्त अब मैं खुद को इतना सफल बनाऊंगा कि दुनिया मुझे सलाम करेगी। दिन रात पढ़ाई शुरू हुई। सुबह, दोपहर, शाम, रात, बस किताबें और एक सपना। सालों की मेहनत के बाद संजय सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। स्टेट में पहला नंबर। वो बन गया जिला अधिकारी, डीएम के पोस्ट पे पोस्ट। वाह भाई। उधर किस्मत ने रागिनी की जिंदगी बदल दी। अब रागिनी की जिंदगी में क्या हुआ वो बताता हूँ। एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें उसके पति की मौत हो जाती है और रागिनी अब सिंगल हो जाती है। समय बीतता गया। एक दिन जब संजय अपने पहले दिन डीएम ऑफिस पहुंचा, स्टाफ नाम पुकारा गया। सर, ये आपकी पर्सनल असिस्टेंट है। पता वो असिस्टेंट कौन थी? रागिनी। रागिनी उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनी। वो सिचुएशन कितना अजीब होगा। दोनों की नजरें मिली, जैसे समय रुक सा गया। महीनों तक दोनों साथ में काम करते रहे। खामोशी थी पर अधूरा प्यार अभी भी जिंदा था। एक बारिश भरी शाम संजय ने रागिनी को सड़क पर देखा। वो अकेले खड़ी थी। फिर रागिनी ने सारी बातें बताई। रागिनी ने मुझसे कई बार माफी मांगने की कोशिश की। उसे वो एक मौका मिल गया और रागिनी ने एक्सेप्ट किया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया संजय, मुझे माफ कर दो। संजय मुस्कुराया, अगर तुम मेरा दिल ना तोड़ती तो शायद मैं आज इस मुकाम पे ही ना होता। थैंक यू सो मच रागिनी, तुमने मुझे इतना कुछ दिया। कुछ समय के बाद संजय रागिनी के घर गया
मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ ये इजहार करने के लिए, और इस बार रागिनी ने उसे मना नहीं किया। दोनों ने शादी कर ली और सच्ची मोहब्बत को कायम किया, और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। एक सिंपल साधारण जैसा वो चाहते थे वैसे चलने लगी। तो दोस्तों, संजय ने साबित कर दिया कि दिल टूटना अंत नहीं होता, वो दर्द अगर हिम्मत में बदल जाए तो इंसान इतिहास लिख देता है। ये कहानी है एक टूटे हुए आशिक की जो बना एक सफल अधिकारी, और आखिर में सच्चा प्यार और सच्ची मेहनत दोनों जीत जाते हैं। इस बात को सदैव याद रखिए। कभी भी ऐसा मौका आए तो अपने गम को, अपनी तकलीफ को इतना सजो लो कि एक मुकाम हासिल हो जाए। तो इसी के साथ हम अपनी इस कहानी को विराम देते हैं और आपके लिए एक नई कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और हमारा जो बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए। ऐसी ही कहानियां हम लेके आते रहेंगे हर रोज हर दिन। तो अपनी कहानियों में आपका जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।